हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। तो मोनोपोली की खासियत क्या है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं, चलिए शुरू करते हैं। वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सेलर एक ही होता है और बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा है, देयर इज़ अ सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ अ गुड और सर्विस हु मे बी अ सोल प्रोप्राइटर। एक ही प्रोड्यूसर होगा और वो किस टाइप की कंपनी हो सकती है, सोल प्रोप्राइटर भी हो सकती है। देयर में बी अ ग्रुप ऑफ पार्टनर्स, क्या पता पार्टनरशिप में काम करें, क्या पता वो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, या क्या पता स्टेट ओन्ड कंपनी हो, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी हो सकती है। देयर इज़ ओनली वन फर्म इन मोनोपोली एंड देर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म और इंडस्ट्री में कोई फ़र्क नहीं होता। मैं आपको साइड पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मान लो ये फर्म है, अगर सम टोटल ऑफ ऑल द फर्म्स करें तो ये इंडस्ट्री होगी। फॉर एग्जांपल नाइक इज़ अ फर्म, मगर नाइक, एडिडास, ठीक है, और रीबॉक एट्सेट्रा सारी कंपनियों को मिलाएं तो वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बन जाती है। तो इस टाइप में मोनोपोली में क्या होता है, फर्म भी वही होती है और इंडस्ट्री भी वही, क्योंकि उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट तो होना ही नहीं है। तो ग्रुप ऑफ फर्म्स को इंडस्ट्री कहते हैं, मगर इसमें इंडस्ट्री और फर्म में कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। बट द बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट आर इन लार्ज नंबर्स एंड दस नो बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। बेसिकली सेलर एक ही होता है और पूरी की पूरी मार्केट सप्लाई उसके कंट्रोल में होती है, मगर बायर इतने ज़्यादा हैं कि अगर एक आधा बायर मार्केट को असर करना चाहे तो नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी मोनोपोलिस्ट या मोनोपोली वाले को कहूँ मैंने तेरी चीज़ नहीं खरीदनी, तो मार्केट में क्या उसकी चीज़ ही नहीं बिकेगी। तो मार्केट डिमांड पे एक इंडिविजुअल बायर कोई असर नहीं डाल सकता। सेकेंड आ जाता है, मोनोपोली इज़ ऑल्सो इंडस्ट्री। वही बात जो मैं पहले कर रहा था, देर इज़ ओनली वन फर्म एंड द डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री डिसअपियर्स। वही फर्म है और वही इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स होती हैं और कोई फर्म तो है ही नहीं है, तो इंडस्ट्री में तो सिर्फ एक ही फर्म है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर रेस्ट्रिक्शन ना होती तो मोनोपोली फर्म के तो कंपटीशन में कई कंपनियां आके खड़ी हो जाती। देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इनटू मोनोपोली इंडस्ट्री। कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, दैट इज़ क्या पता पेटेंट राइट की है, क्या पता गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस की हैं, क्या पता इकोनॉमीज ऑफ स्केल की हैं कि इतना बल्क में बनाना पड़ता है कि छोटी फर्म उसको मतलब वो नहीं कर पा रही, मतलब उतना लार्ज लेवल पे अफोर्ड नहीं कर पा रही। देयरफॉर देयर इज़ नो कॉम्पिटिटर ऑफ द मोनोपोली फर्म। तो कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होती है जिसकी वजह से मोनोपोली फर्म का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होता। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। commodities या commodity produced by the firm should have no close substitute, otherwise the monopolist will not be able to determine the price of a commodity as per his or her discretion। जो भी मोनोपोली फर्म होती है उसमें जो भी माल बन रहा होता है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट आ गया तो वो मोनोपोली थोड़ी ना रही, फिर तो वो कंपटीशन हो गया, ठीक है ना। उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा और इसी वजह से जो मोनोपोलिस्ट होता है या मोनोपोली वाला होता है वो प्राइस को अच्छी तरह से कंट्रोल करता है मार्केट में जो चल रहा है। और वही बात आ गई दोबारा, प्राइस मेकर। अ मोनोपोलिस्ट इज़ अ प्राइस मेकर। मोनोपोलिस्ट जो है प्राइस मेकर होता है। अ प्राइस मेकर इज़ वन हु हैज़ गॉट कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस मेकर वो होता है जिसका मार्केट सप्लाई पे फुल कंट्रोल है, और मोनोपोलिस्ट का मार्केट सप्लाई पे फुल कंट्रोल रहता है क्योंकि एक ही कंपनी है। अ मोनोपोलिस्ट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। इन केस द मोनोपोलिस्ट इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ इट मे फॉल। अगर वो मार्केट में ज़्यादा लेके आता है, सप्लाई करता है, तो प्राइस गिर सकता है। इफ़ ही रिड्यूसेस द सप्लाई प्राइस में राइज। अगर वो प्राइस को मतलब सप्लाई को रिड्यूस कर देता है तो प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अलग अलग इंसानों से अलग अलग रेट चार्ज किया जाता है फॉर द सेम प्रोडक्ट। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ सिचुएशन इन विच डिफरेंट प्राइजेज आर चार्ज फॉर द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स। अलग अलग इंसानों से अलग अलग रेट चार्ज करना फॉर द सेम प्रोडक्ट। तो जो मोनोपोलिस्ट होता है या जिसकी मोनोपोली होती है उसकी तो अपनी दुकान है, वो अपने रिश्तेदारों को सस्ते में दे देगा और बाकियों को डबल रेट पे देगा। तो मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है और इसको डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व। जो मोनोपोलिस्ट या मोनोपोली फर्म होती है उसमें सप्लाई कर्व बिल्कुल नहीं होती। जब मैं हायर लेवल पे बनाऊंगा तो आपको डायग्रामेटिक तरीके से करके बताऊंगा। ये मोनोपोलिस्ट डज नॉट हैव अ सप्लाई कर्व इंडिपेंडेंट ऑफ डिमांड। मतलब इसकी जो सप्लाई कर्व होती है डिमांड से इंडिपेंडेंट करके नहीं होती, बल्कि सप्लाई कर्व ही नहीं होती। मोनोपोली में सप्लाई कर्व बिल्कुल नहीं होती। द मोनोपोलिस्ट साइमल्टेनियसली एग्जामिन्स द डिमांड एंड कॉस्ट while या when deciding how much to produce and what to charge। तो बेसिकली अब आप दिमाग से सोचो, ये सप्लाई कब होती है, इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सप्लाइड होगी, मगर दिमाग से सोचो
तो ऐसे भी तो हो सकता है कि प्राइस सेम रहा, क्वांटिटी ज़्यादा दे दी। ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वांटिटी कम दी सेम प्राइस पे, क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, अलग अलग बंदों से अलग अलग रेट चार्ज किया जाता है। तो कोई फिक्स प्राइस पे फिक्स सप्लाई नहीं होती इसकी, इसलिए इसमें सप्लाई कब होती नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कॉजेज़ और सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।